किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा भेदभाव ना हो, सभी वर्गों को भेदभाव मुक्त वातावरण मिले और देश को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करें। सरकार तो चाहती ही है कि अगड़ा वर्सेस पिछड़ा क्रिएट हो, क्योंकि जब दो वर्ग लड़ेंगे सरकार के खिलाफ नहीं जाएगा, तो वो चाहती है कि दो वर्ग लड़ें। लखनऊ में एक बार फिर यूजीसी कानून लागू करने की मांग को लेकर ओबीसी एससी एसटी छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्रों का कहना है कि जिस तरह से यूजीसी लागू ना होने से ओबीसी एससी एसटी का उत्पीड़न हो रहा है, उसको सरकार संज्ञान में ले और यूजीसी कानून को लागू करना चाहिए, जिसको लेकर आज छात्रों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए डीएम ऑफिस पहुंचे। आगे देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से यूजीसी के समर्थन में छात्र सड़कों पर उतरे। तस्वीरें देख सकते हैं जो बेगम हजरत महल पार्क के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो है यूजीसी लागू होना चाहिए। ये जो छात्र हैं वो लगातार बता रहे हैं कि यूजीसी ना लागू होने से जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी जो छात्र हैं उनका शोषण हो रहा है। तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम मंजेश है। मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? आज हमारा प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन 2026 की जो आई थी, जो संस्थाओं में यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को रोकने के लिए जो गाइडलाइंस यूजीसी ने हमारे लिए लाई थी, उसको बस केवल थोड़े से प्रदर्शन हुए उसके खिलाफ और उसको रोक दिया गया। उसको सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया और वो तारीख पे तारीख उस पर जाती जा रही है। और आज हम यहाँ पे प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम वो एक्ट उस पर प्रेशर डाल के कि वो दोबारा से वो जो रेगुलेशंस है वो यूनिवर्सिटीज में, और सिर्फ उस यूनिवर्सिटीज में नहीं जिसमें यूजीसी फंड दे रहा है, वो सारी यूनिवर्सिटीज जैसे कि एम्स हो गई, आईआईटीज हो गई, जहाँ पे यूजीसी का जैसा कोई बोर्ड नहीं है, वहां भी ये सारे रेगुलेशंस आने चाहिए। इसके लिए हमारा प्रदर्शन है। तमाम लोग हैं, आप आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी क्या कुछ मांगे हैं? नमस्कार, मेरी मांगे हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में भेदभाव मुक्त वातावरण बने। किसी भी यूनिवर्सिटी में जो देश को ज्ञान देने वाली संस्थाएं, कम से कम वो देश को आगे ले जाने वाली जो संस्थाएं हैं उसके हित में काम किया जाए और भेदभाव को मिटाया जाए और देश को आगे बढ़ने में मदद किया जाए। इसके लिए यूजीसी सरकार ने लाई है, इसको लागू किया जाए। और भेदभाव, किस तरह का भेदभाव? किस तरह का भेदभाव होता है? किसी का जाति के आधार पर, किसी को विकलांगता के आधार पर, किसी को लिंग के आधार पे, किसी को क्षेत्रवाद के आधार पे भी भेदभाव होता है, हम ये जानते हैं। और इसको हम चाहते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा भेदभाव ना हो और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सभी वर्गों को भेदभाव मुक्त वातावरण मिले और देश को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करें। मैं यही चाहता हूं। जिस तरह से देखा गया है कि जब यूजीसी लागू किया गया था तो सर्वण समाज सड़कों पे था। वो बता रहा था कि ये जब कानून लागू हुआ है तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनमें आपसी भेदभाव हो जाएगा। क्या कहेंगे इस पे? बात यह है कि सरकार तो चाहती ही है कि अगड़ा वर्सेस पिछड़ा क्रिएट हो, क्योंकि जब दो वर्ग लड़ेंगे, जब छात्र एक नहीं होगा तो युवा छात्रों का आंदोलन जो है मजबूत नहीं होगा, सरकार के खिलाफ नहीं जाएगा। तो वो चाहती है कि दो वर्ग लड़ें। इसी तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है। आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोध के रूप में वर्ग तैयार किया गया है। जबकि मेरा तो कहना है कि जो अगर सही से देखा जाए तो चाहे यूजीसी हो चाहे आरक्षण, इसको अगर हम कह रहे हैं कि आपको लगता है कि आरक्षण सीटें कम कर रही है तो हमें सीटें बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए ना। जो 1990 में जितनी सीटें थी, चाहे नौकरी की हो चाहे विश्वविद्यालयों की हो, वो उनमें से 10% की बढ़ोतरी हुई है। तो जो लड़ाई है हमारी वो विभेद करने वाली लड़ाई है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमको बांट कौन रहा है। और ये जो आरक्षण ये हमारा हक नहीं मार रहा है, बल्कि हमारा हक जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमारा हक जो दो वर्गों के बीच में संघर्ष है, सीटों का ना बढ़ना, नौकरियों का कम करना और जिस तरह के ठेका पट्टी में नौकरी दी जा रही है, वो सामाजिक सुरक्षा जो कम हो रही है, वो हमारी दुश्मन है, ना कि आरक्षण या यूजीसी। अच्छा, आप उसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से यूजीसी लागू हुआ था तो सर्वण समाज सड़कों पे था, एकाएक की जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी, तो ओबीसी एससी एसटी समाज सड़कों पे कैसे देखते हैं? भाई बात यह है कि अगर सही तरीके से आप जनता के बीच में इसको ले जाएंगे और आप बताएंगे कि नहीं, हमने जो बनाया है यूजीसी, उसका मतलब ये नहीं कि दो समाज को लड़ाना चाहते हैं। अगर आप उस तरह से जाएंगे तो उनको समझा के आप रोक सकते हैं। लेकिन भाजपा ने भी जब लागू किया तो उसको भी पता था कि ये उबाल आएगा और उसने टैक्टिकली न्यायपालिका को आगे करके अपने को सवर्ण के बीच में सेव किया।
अब जो सच बात है कि यूजीसी को लागू करने में अब वो फेस सेविंग कर रहा है कि हमने तो किया नहीं, ये न्यायालय की तरफ से हो गया, तो ये पॉलिटिक्स के तहत इसको जो है वो किया जा रहा है। तो यूजीसी में जो पॉलिटिक्स है वही ऐसा है कि दो वर्गों के बीच में खाई खड़ी कर रही, उनके बीच में संघर्ष को बढ़ा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मण और सवर्ण के खिलाफ है और केवल जो है दलितों को है। समानता को लाने के लिए, असमानता को खत्म करने के लिए ये एक्ट है, उसको उसी रूप में जनता के बीच में प्रचारित करना चाहिए। तब मुझे लगता है कि दोनों वर्ग के छात्र जो है इसको समझेंगे और लड़ेंगे नहीं आपस में। साफ तौर से जिस तरह से जो यूजीसी को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जहां पहले देखा गया कि सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा था यूजीसी लागू होने के बाद, जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तो कहीं ना कहीं ओबीसी एससी एसटी जो समाज है वो यूजीसी लागू करने की मांग कर रहा है। कहीं ना कहीं असुरक्षित दोनों ही वर्ग महसूस करना। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये यूजीसी कानून है वो लागू होता है या नहीं। कैमरा पर्सन आज सोनी के साथ मोहम्मद अमान, द लीडर हिंदी, लखनऊ।